हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज से जो क्लासेस शुरू होने वाली है वे 7th क्लास की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम आगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हजारों वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल। जो हमारा पूरा विश्व है उसमें किस प्रकार जो उसमें समय अनुसार भूमि में और स्थल में परिवर्तन होता चला गया। हम इसमें ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उसमें किस प्रकार परिवर्तन आए और कौन सा स्थल जल से भर गया, कौन सा स्थल भूस्थल रहा। इसके अलावा आगे नए राजा और उसके राज्य। इसमें अधिकांश राजाओं के बारे में और उनके जो राज्य विस्तार हुए थे वे कहाँ कहाँ तक हुए और कौन से राजा ने कितना अधिक साम्राज्य अपना फैलाया है और उसमें किस किस प्रकार के राजा थे। इसके अलावा आगे चल के हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के विभिन्न प्रकार के सुल्तान बने। इसके अंदर मुग़ल वंश से पहले का इसमें वो है कि किस प्रकार धीरे धीरे इसमें पहले गुलाम वंश आया, फिर लोधी वंश आया, सिसोदिया वंश आया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए फिर मुग़ल साम्राज्य पर पहुँचेंगे। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत हम हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा शासक और इमारतें, किन किन शासकों ने किस किस प्रकार से उन्होंने विस्तार किया, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने द्वारा बहुत से जो इमारतें हैं वो उनका निर्माण कराया। जैसे बहुत से मंदिर हो गए, फिर गुफाएं हो गई। इसके अलावा आगे चल के मस्जिदों का निर्माण हुआ, फिर गुरुद्वारों का निर्माण हुआ। इसके अलावा मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल में अकबर और औरंगज़ेब, शाहजहां इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के निर्माण कराए। इन सब के बारे में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। फिर अध्याय 6 में हम नगर, व्यापारी और शिल्पजनों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार नगरों का विस्तार हुआ, व्यापारी किस प्रकार दक्ष थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे किस प्रकार व्यापार क्या करते थे। इसके अलावा हमारे भारत से और जो बाहरी देश हैं उनसे किस प्रकार की हमारी जो व्यापारिक संबंध थे उसके बारे में जानकारी इस अध्याय में पूरी करेंगे हम अपनी। और शिल्पजन, जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण किस प्रकार हुआ और शिल्पकलाएँ, मूर्तिकला, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजातियां विभिन्न प्रकार की होती है जो एक स्थायी रूप पे एक स्थान पर रहती है, वंश दर वंश। और खानाबदोश वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान आगे की ओर अस्थायी रूप से रहते हैं। और एक बसे हुए समुदाय, वो इन्हीं का एक रूप होती हैं जनजातियों का। तो इसमें यह अध्ययन होगा हमारा। आगे चल के फिर हम पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग। इसमें भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार भक्ति जो था वो फला फूला प्रचारित हुआ। इसके अलावा इसमें सूफ़ी संत वगैरह आएंगे। फिर आगे चल के इसमें अलवार, नयनार, इन सब के बारे में आगे जानकारी
प्राप्त करेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इसमें भी विभिन्न भारत के दक्षिणी भाग में अधिकांश तौर पर जो जनजातियां और छोटे छोटे टुकड़ों में उनकी जो अलग संस्कृति हुई थी, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक संगठन में जैसे कि अब धीरे धीरे क्या हुआ था, औपनिवेश हमारे भारत में शुरू हो गया था। अब अंग्रेज़ों ने अपनी जो शक्ति है हमारे भारत में बढ़ानी शुरू करी थी। तो उनका एक प्रकार से व्यापार आए तो वो व्यापार करने थे, लेकिन वे धीरे धीरे हमारे जो भारतीय राजा थे उनके प्रशासनिक शक्तियों में हस्तक्षेप करने लगे। तो ठीक अपनी फिर उन्होंने सत्ता वगैरह धीरे धीरे प्राप्त कर ली, और इस प्रकार हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आने वाली हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी के साथ ये जो इंट्रोडक्शन है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी क्लासेस में। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, इसके बारे में अब हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।